हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 के जो मेंस में थे उसमें जो न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के से जो क्वेश्चंस आए थे वो सारा क्वेश्चंस हम लोग एक वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इक्वल टू 1 प्लस cos x बाई ए न्यूमेरिकल मेथड using initial values 0, pi by 2 and further improve the results using Newton-Raphson method correct to 8 significant figure। तो पहले एक इक्वेशन दिया है 3x इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स और इसको हमें सॉल्व करना है एंड हमें निकालना है एक पॉजिटिव रूट यूजिंग न्यूमेरिकल टेक्निक और रूट लाई करेगा 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में एंड फर्दर इम्प्रूव द रिजल्ट्स यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो पहले हमको 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में एक प्रोबेबल रूट निकालना पड़ेगा एंड फिर उसी रूट को न्यूटन रैप्सन मेथड से और एक्यूरेट किया जाए करना होगा अप टू 8 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखते हैं कैसे करेंगे इनको। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन है 3x इक्वल टू 1 प्लस cos x, ये है इक्वेशन। तो 3x 1 प्लस cos x को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये बनेगा 3x माइनस 1 माइनस cos x इक्वल टू 0। तो अब मेरा जो फंक्शन बन गया f ऑफ x दैट विल बी ये दिस वन। तो एफ एक्स विल बी 3x माइनस 1 माइनस cos x। सो अभी बोला गया है कि जो रूट लाई करेगा 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में और हमें चाहिए पॉजिटिव रूट। तो एज ऑलरेडी हमें फाइंड करना है 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में, तो इसका मतलब हमें ऑलरेडी पॉजिटिव रूट मिल जाएगा। बस हमें ये देखना है कि वो रूट 0 टू पाई बाई 2 के अंदर लाई करे। सो अगर कोई रूट इफ एनी रूट of an equation lies between a comma b then f of a and f of b must be of different साइन। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका फंक्शन का रूट ए और बी के बीच में लाई कर रहा है तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आपका डिफरेंट साइन का होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग एक ग्राफ बना के देखते हैं तो चलिए, ये बन गया हमारा x पॉजिटिव, ये नेगेटिव x, ये y, दिस विल ऑल्सो डिनोट अबाउट f ऑफ x और ये बन गया पॉजिटिव y नेगेटिव y। सॉरी, ये f ऑफ x नहीं होगा, f ऑफ x
फंक्शन होगा। तो लेट्स, ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये बन गया मेरा एफ ऑफ एक्स। अभी देखिए रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब हमेशा होता है दैट मीन्स एट दैट वैल्यू at that value of x, our value of f of x will be 0. X will do r, then x r will be the root. तो यहाँ पे कौन सा है, कहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट में 0 हो रहा है। इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में f of x का वैल्यू 0 है। ओके, तो इससे जस्ट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट का नाम ले लेते हैं a, दूसरे पॉइंट का नाम दे देते हैं b। अब अगर हम लोग देखेंगे एट ए पॉइंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये जो कर्व में ए पॉइंट का अगर ऐसे डॉटेड लाइन में, एक सेकेंड, अगर इसको हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन में दिखाएंगे और ये लाइन जहाँ पे कट करेगा अपना एफ एक्स कर्व को, दैट पॉइंट विल बी f of a and the other side it will be f of b। अब देखिए यहाँ पे a और b, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि a और b के बीच में मेरा रूट लाई करेगा। ओके, तो मेरा रूट कहाँ लाई करेगा, a और b के बीच में। ओके, क्योंकि एक a और b के बीच में एक पॉइंट मिलेगा कहीं पे जहाँ पे f of x इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर अच्छा से देखेंगे हम लोग तो a और b के बीच में जो कर्व है हमारा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ ए में देखिए एफ ऑफ ए जो होगा वो पॉजिटिव है वैल्यूज, एंड एफ ऑफ बी में जो वैल्यूज है दैट विल बी नेगेटिव। सो दैट यही यहाँ पे बोला है कि अगर आपका रूट ए और बी के बीच में लाई करे तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी मस्ट बी ऑफ डिफरेंट साइन, अलग साइन का होगा। ओके, so let's see if it is correct for our questions, that is 0 comma pi by 2। so let's check कि पहले हम लोग f of 0 निकालेंगे, f of 0, तो f of 0 हो जाएगा आपका x का जगह 0 बैठाइए तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 1 माइनस कॉस 0। 3 multiplied by 0 will be 0 minus 1 cos 0 will be 1। तो यहाँ से आएगा -2। सो f of 0 इज इक्वल टू -2। सिमिलरली हम लोग f of पाई बाई 2 भी निकाल लेंगे। ओके, तो f of पाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाई 2 -1 माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू होगा आपका 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस 1 विच इज अबाउट 3.71238898। ओके, तो यहाँ पे डिजिट का कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ओके 9 डिजिट का। ठीक है, अब ये बन गया, लेकिन एक चीज़ देखना है यहाँ पे क्या एफ ऑफ 0 जो है ये क्या है, यहाँ पे ये है नेगेटिव, और यहाँ पे एफ ऑफ पाई बाई 2 क्या हो गया, पॉजिटिव, विच मीन्स कि आपका रूट क्या करेगा, ये 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में आपको एटलीस्ट 1 रूट मिलेगा, आपको एक ना एक रूट जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ 0 इज नेगेटिव एंड एफ ऑफ पाई बाई 2 इज पॉजिटिव, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं तो एक ऐसा वैल्यू होगा जिसके कारण एफ एक्स का वैल्यू 0 होगा। ओके,
तो ये पुष्टि करना था पहले हम लोग को एक्चुअली कि ये जो दिया है 0 n π/2 इसके बीच में सही में है कि नहीं। वंस ये पुष्टि हो चुका है अब हम लोग आगे बढ़ सकते। तो हमें अभी मिल गया है कि 0 and π/2 के बीच में एक रूट लाई करेगा। तो अभी उस रूट को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहला यूज़ करेंगे दैट इज़ बाइसेक्शन मेथड। सो वी विल गेट इनिशियल रूट हमें क्या मिलेगा, या फिर फर्स्ट गेस जो होगा हमारा दैट विल गेट यूजिंग, जो कभी कभी हम लोग फर्स्ट गेस भी बोलते हैं, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो जब भी आप न्यूटन रैप्सन मेथड यूज़ करने वाले हों किसी क्वेश्चंस में, पहला जो गेस है वो आप बाइसेक्शन मेथड से कोशिश कीजिए निकालने का। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो कन्वर्जेंस रेट है वो बहुत हाई हो जाता है। आपको बाद में देखने को मिलेगा जब मैं न्यूटन रैप्सन का स्टेप करवाऊँगा, तब देखिएगा 3 या 4 इटरेशन में हमारा जो रूट्स है वो कन्वर्ज हो रहा है। ओके, सो हम लोग इनिशियल रूट जो है वो बाइसेक्शन मेथड से निकालेंगे। सो बाइसेक्शन मेथड से हम लोग वेयर मेथड दैट इज x0 is equal to a plus b upon 2। ओके, हियर क्या है हमारा a, क्या है आपका a है 0 क्वेश्चन में, b है π/2। सो x0 होगा a plus v/2 which will give 0 plus π/2 by 2 upon, so we'll get x0 equal to π/4। तो ये मिल गया हमारा इनिशियल गेस बाइसेक्शन मेथड से। नाउ अब हम इस पे क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। नाउ वी विल improve the root using न्यूटन रैप्सन मेथड। मैं एनआर मेथड लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा न्यूटन रैप्सन मेथड लिखेंगे फुल नेम। सो न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है, यह है xn+1 इक्वल टू xn माइनस f of xn डिवाइड बाई f डैश xn। ओके, तो xn हो गया आपका प्रीवियस रूट, आपको न्यू रूट फाइंड करना है दैट इज xn+1। तो xn+1 हमें फाइंड करना है, तो xn+1 इक्वल टू xn माइनस f of xn डिवाइड बाई f डैश ऑफ xn। सो f डैश xn मीन्स दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ f of xn with respect to x। okay, that is nothing but dx of fxn। ओके, तो चलिए, तो हमें पहले देख लेते हैं एफ एक्स क्या है।
तो इसके लिए 2 स्टेप पहले हमें कर लेंगे। ये 2 स्टेप पहले एफ एक्स लिख देंगे जो कि है 3x माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, और नेक्स्ट है आपका एफ डैश एक्स मीन्स इसका डेरिवेटिव। तो अगर इससे x से डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 इज कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। तो 3 माइनस 0 माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। सो दिस विल गिव यू 3 प्लस साइन एक्स। ओके, तो ये 2 स्टेप कर लेंगे तो हमें अभी टेबल बनाने में आसानी होगा। सो हमारा टेबल अब बनेगा। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट द न्यूटन राप्सन टेबल। तो देखिए टेबल में पहला होगा फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एंट्री होगा इटरेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सन, फिर एफ ऑफ एक्सन, नेक्स्ट फाइंड करेंगे एफ डैश एक्सन, और फिर एक्स एन प्लस 1 विल बी एक्सन माइनस एफ ऑफ एक्सन डिवाइड बाय एफ डैश एक्सन। ओके, तो देखिए इटरेशन नंबर 1 हमारा एक्सन हो गया, पहला हमने ऑलरेडी निकाला है यहाँ पे। देखिए एक्स नॉट इक्वल टू 5/4। सो इटरेशन 1 मीन्स n इक्वल टू निकालेंगे n इक्वल टू 0। ओके, सो n इक्वल टू 0 मीन्स पहला वाला x नॉट, सो दैट इज x नॉट। सो x नॉट आपका बन जाएगा, x नॉट इज 5/4। तो ये बन गया 5/4। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स एन, एफ ऑफ एक्स नॉट हमने ऑलरेडी निकाला था। नहीं अच्छा वो नहीं निकाले थे, एफ ऑफ एक्स नॉट निकालेंगे हम लोग। सो एफ ऑफ एक्स में फंक्शन ऑफ एक्स जो है उसमें हम लोग एक्स के जगह 5/4 बैठाएंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो है 0.64908771। सिमिलरली एफ डैश एक्सन में आप अगर एक्स के जगह में 0 एक्स के जगह 5/4 बैठाएंगे तो आपको एफ डैश एक्सन पहला वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 3.707106 आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा, साथ साथ करते रहिए। नेक्स्ट ये तीनों वैल्यू जब मुझे मिल गया तो मुझे x1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो x1 का वैल्यू होगा 0.61030536। ओके, मैं यहाँ पे 8 डिजिट देखिए डेसिमल के बाद मैं 8 डिजिट ले रहा हूँ। एक्चुअली जैसे अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो उन्होंने बोला है कि अप टू 8 सिग्निफिकेंट फिगर हमें निकालना है। तो ये देखिए मैंने इसीलिए 8 डिजिट यहाँ पे लिया हूँ। ओके, सो नेक्स्ट इटरेशन में चलते हैं, इटरेशन 2। तो नाउ एक्स नया वाला एक्स का जो नया वाला रूट का नया वैल्यूज मिल गया है मुझे 6.61030536। मैं वो यहाँ लिख दूंगा एक्स एन के कॉलम में 0.61030536। यही अगर एक्स में बैठाएंगे तो मुझे मिलेगा 0.011443031। फिर एफ डैश एक्सन मिल जाएगा आपका 3.57311177।
मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप लोग साथ साथ कैलकुलेट करते जाइएगा। 0.60710283। ओके, नेक्स्ट थर्ड इटरेशन विल बी एक्शन, फिर से नया अपडेट हो जाएगा रूट का वैल्यू 60710283। देन एफ ऑफ एक्सन हो जाएगा एफ ऑफ एक्सन आ रहा है 0.00000422। देन एफ डैश एक्सन आएगा 3.5704904 एंड xn plus 1 third iteration, that means x3 will be 60710165. Next fourth iteration 0.60710165, 6.77 10 to the power minus 9, then it will come 3.57048994। और इस बार जब हम कैलकुलेट करेंगे लाइक x4 वैल्यूज, x4 वैल्यू विल बी 0.60710165। now see here, in third iteration we got 0.60710165. okay, in fourth iteration also we got 0.60710165. so if you get same result in consecutive 2 iteration, then that will be our desired result. so hence we will write here as root of third and fourth iteration are same and correct up to 8 significance digit. Hence the required root is 0.60710165। बस इतना आपको करना है और आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 10 मार्क्स पक्का। ओके इजी क्वेश्चंस है, ऑलरेडी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने क्लास में कवर कर चुके हैं। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।